जय श्री सीताराम। मेरा नाम सितांशु श्रीवास्तव है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में S&P ग्लोबल उसमें एसोसिएट डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। सुरेंद्र भाई के संपर्क में कुछ महीनों पहले आया था जब एक प्राकृतिक खेती से जुड़े किसी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने अपने सिरके के बारे में बताया। तो हमें लगा भाई सिरका तो बहुत पसंद था हमें, लेकिन इतना अच्छा सिरका गुड़गांव में कभी मिलता नहीं था। तो और पता नहीं था कि सिरका कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन चूंकि गोरखपुर के रहने वाले थे और मूलतः मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, तो एक आपसी एक विश्वास जो है वो उत्पन्न हो जाता है। उसी चलते मैंने इनके नंबर पे संपर्क किया, इनको व्हाट्सएप पर, और इनसे बातचीत हुई। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। जिस तरह की प्राकृतिक खेती ये गन्ना उगा रहे हैं और उसी गन्ने के रस से ये सिरका बनाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यही सोच करके मैंने सैंपल के रूप में इनसे 2 लीटर सिरका मंगवाया। स्टार्टिंग में पैकेजिंग वगैरह की दिक्कत इन्होंने महसूस करी भेजने में दूर दराज, लेकिन अब काफ़ी पारंगत हो चुके हैं उसमें भी वो। खैर वो सिरका पहुंचा हमारे पास, और वो सिरका जो हमने चखा तो ये बहुत ही लाजवाब सिरका निकला, बहुत ही बढ़िया सिरका। और ऐसा सिरका हमने सिर्फ बचपन में बुआ लोगों के घर से या कहीं और से रिश्तेदारी से आता था, वही सिरका का टेस्ट बिल्कुल इनके सिरके से मिला। गुड़गांव में बहुत सारे ऑर्गेनिक और जैविक किसानों के संपर्क में हूँ मैं, जहाँ से सिरका पहले से मैं लेता रहा हूँ, लेकिन उन सिरकों में कभी बात नहीं लगी जो सिरके में बात जो बात सुरेंद्र भाई के सिरके में थी। सो वो सिरका हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग उस सिरके को नियमित उसका उपयोग करते रहे। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे, मेरा 4.5 साल का बेटा है, वो सिरके के बिना दाल चावल नहीं खाता है। वो सिरके के साथ पराठा या रोटी भी खा लेता है। उसको दिन में एक समय सिरका उसको चाहिए। अब उसको हमने बता रखा है कि भाई सिरके के साथ, सिरके के आसपास जो है वो दही नहीं खाना चाहिए। तो जिस दिन उसको, और दही का भी प्रेमी है, तो अब दही और सिरका साथ खा नहीं सकता है, तो क्या करेगा कि सुबह दही खाएगा और दोपहर में सिरके के साथ चावल दाल खाएगा। तो सुरेंद्र भाई का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा सिरका उन्होंने बनाया है। और ना केवल हम, बल्कि हमारे एक मित्र बेंगलोर में रहते हैं, उनको भी सिरका हमने भिजवाया था, उन्हें भी बहुत सिरका पसंद आया। हालांकि बेंगलोर में वो सिरका का क्या उपयोग है, क्या नहीं, क्या उनके खान पान में मुझे बहुत उसका अंदाजा नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया सिरका वाकई में बहुत लाजवाब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिरके को आप बिना छौंके भी ले सकते हैं, लहसुन से छौंकवा के भी ले सकते हैं, और बिना लहसुन के से छौंकवा के भी ले सकते हैं। ऐसे हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो हम इनसे इस बार बिना लहसुन से छौंकवाए वाला सिरका हम ले रहे हैं। सो आप सब लोगों को से गुजारिश है कि आप भी सुरेंद्र भाई के सिरके का उपयोग करें, इसको बढ़ावा दें, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। और ये हमारे देश की जो धरोहर है, पुरानी चीज़ें जो हमारे पुराने लोगों के साथ चली गई हैं, उनको जो कुछ लोग इनको उठाने में लगे हैं, उनको संवारने में लगे हैं, उनको आप प्रोत्साहन दें, और ताकि ये लोग अपना वो जो काम कर रहे हैं समाज के प्रति और अपने देश के प्रति, वो भी करते रहें और साथ में अपना जीवन यापन भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी को, और आपके सिरका उन्नति करें, पूरे देश में फैले। इतनी शुभकामनाओं के साथ जय श्री सीताराम।